बच्चों का जहां 25% के अंतर्गत एडमिशन होना चाहिए वो भी एडमिशन नहीं किया जा रहा है। तो अब ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। हम कल आरटी ऑफिस भी गए, शिक्षा संकुलन भी भेजा गया, हमें सीबी ऑफिस भी गए, वहाँ पर भी उन्होंने मना कर दिया। जी मेरे अलॉटमेंट तो आ गया, वेरीफाई भी हो गया, बट स्कूल वाले बोल रहे हैं कि क्लास में 2 ही सीट्स हैं आगे की। बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों रिजेक्ट कर दिए बिना कोई कारण बताए। ऑनलाइन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं डाला कि मैंने इस कारण रिजेक्ट करा है। गर्म होगा, बंद रिजेक्ट कर दिया, होगा। कोई ऑप्शन में इसमें रिपोर्ट में वैसा कोई ये लिखा हो स्कूल द्वारा रिजेक्ट किया है। शिक्षा हमारे देश का मूलभूत अधिकार, लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे तबके हैं जिन्हें आज शिक्षा नहीं पहुंच रही है। हर साल काफी लंबे बजट और बड़ी बड़ी रकमों के साथ आरटीई जैसे एक्ट निकाले जाते हैं, आरटीई की सुविधाएं निकाली जाती हैं जिससे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिल सके, लेकिन धरातल इसकी सच्चाई कुछ और है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति जैन और आप देख रहे हैं बतंगड़। फिलहाल हम मौजूद हैं जयपुर राजस्थान में, जहां कई सारे अभिभावक शिक्षा संकुल के सामने एकत्रित हुए हैं। उनकी वजह है उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होना। जहां हम बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों का एडमिशन होना नामुमकिन होता जा रहा है। पर ईयर की 1-1.5 लाख की फीस दी जाती है, लेकिन असल सच्चाई कुछ ऐसी है कि बच्चों का जहां 25% के अंतर्गत एडमिशन होना चाहिए वो भी एडमिशन नहीं किया जा रहा है। क्या हमारे देश में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का कोई अनुसंधान नहीं हो पाएगा? क्या ऐसे ही बड़े बड़े अधिकारी लोगों का, गरीब लोगों का पैसा खाकर अपने जेब में भरते रहेंगे, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनको शिक्षा का अधिकार है, जिनको मूलभूत अधिकार है, उन्हें वो मूलभूत अधिकार भी नहीं दिए जाएंगे? जहां हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, उसमें फंडामेंटल राइट की ही हर एक बच्चे को, हर एक व्यक्ति को वो अधिकार भी नहीं मिल रहा है। जी मैम, क्या हुआ है आपके साथ? मैम, हमारा जो फॉर्म भरा गया उसमें हमने आधार कार्ड लगा दिया गया, जिसमें उसमें आधार कार्ड में डेट पूरी मेंशन नहीं है, लेकिन उसमें साफ भी लिख रहा है कि है ना, डेट से कोई लेना देना नहीं है। उसके अंदर आधार कार्ड में आगे से जब नगर निगम से बनाया तो उसमें डेट ही मेंशन नहीं आई हुई है। हाँ। तो अब ये बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। हम कल आरटी ऑफिस भी गए, शिक्षा संकुलन भी भेजा गया, हमें सीबी ऑफिस भी गए, वहां पर भी उन्होंने मना कर दिया। स्कूल भी गए, स्कूल वालों ने भी मना कर दिया, वो वहां पर भेजते हैं। उन्होंने बोला कि आप स्कूल जाओ, स्कूल वाले बोलते सीबी ऑफिस जाओ, सीबी ऑफिस वाले यहाँ पर भेजते हैं। कौन से स्कूल में हुआ है? द कैम्ब्रिज स्कूल में। द कैम्ब्रिज स्कूल में। और वो आपके बच्चे को दाखिला देने से इनकार कर रहे हैं। वो बोल रहे कि सीबी ऑफिस वाले ही सब कुछ करेंगे। और सीबी ऑफिस वाले के पास जब आप गए तब उन्होंने आपके साथ क्या व्यवहार किया? उन्होंने मेरे कागज लिए, उन्होंने मेरे कागज को ऐसे फेंक दिए नीचे। उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, कुछ ही मतलब नहीं है यहाँ पर आने जाने से, वहाँ पर तुम्हें स्कूल वाले घुमा रहे हैं। मैंने बोला कि आप प्रिंसिपल से भी बात कीजिए। प्रिंसिपल से मैंने बात करवाई तो उन्होंने बिल्कुल भी बात करने से इनकार कर दिया। कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा 3.5 साल का बच्चा है। 3.5 साल के बच्चे के एडमिशन के लिए आप इधर उधर इधर उधर मुझे है ना, कभी इधर भेज रहे, कभी इधर भेज रहे। मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे प्रिंसिपल से बात करवाई। उन्होंने बोला कि आपने रिजेक्ट किया है तो आप ही करो। किस उम्मीद से आपने आरटीई में फॉर्म भरा था कि इसमें बच्चे का एडमिशन हो जाएगा? तो क्या आपने सपने देखे थे कि बच्चे मतलब कि अभी अब तो क्या होता है, पढ़ लेंगे तो उनका भविष्य बन जाएगा जी, इसलिए। जी मेरे अलॉटमेंट तो आ गया, वेरीफाई भी हो गया, बट स्कूल वाले बोल रहे हैं कि क्लास में 2 ही सीट्स हैं आरटी की 2 सीट्स हैं। 2 ही सीट्स हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है कि आरटी के अंतर्गत 25% का वहाँ पे अलग से ही रखा जाता है। 25% बच्चे तो आपको आरटी के तहत लेने ही पड़ेंगे। वही तो अब पता नहीं, देखें स्कूल वाले क्या आपने बात करी यहाँ पे जहाँ आप संकुल में आई हैं, तो आपने संकुल में बात करी? मीटिंग में ही आई हूँ। अच्छा, इसके पहले बात नहीं करी? नहीं। स्कूल में बात की कुछ? स्कूल वाले बोल रहे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे अभी मेरे। मैं आज गई थी। तो ये एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट हो गई थी इन सारे स्कूल्स में? स्कूल में 25 तारीख को बोला लिस्ट आएगी, तो कोई कॉल नहीं आया मेरे पास। कोई कॉल नहीं आया? आपका कितने साल का बच्चा है? मेरा 6 साल का। जी, आप लोग भी काफी देर से खड़े हुए हैं धूप में। क्या तो ये बच्चे को ले रहे हैं स्कूल वाले तो हाँ। लेकिन ये कागज ऑनलाइन नहीं भरा, ऑनलाइन नहीं लगाए साइन करके, तो इस वजह से इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कह रहे इसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा है आपका बच्चा। और तो सब डॉक्यूमेंट भी लग रहे हैं। हाँ, ये ऑनलाइन ही है, छड़वा के लाओ, इस वजह से आई थी मैम। मैं तो हमारे तो डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर थे, पूरे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई पेंडेंसी नहीं डाली। लेकिन लास्ट डेट होती है तब उन्होंने पेंडेंसी डाली और 2 डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए। बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट दोनों रिजेक्ट कर दिए बिना कोई कारण बताए। स्कूल में जाते कि क्या कारण है आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट करने का, तो कोई जवाब नहीं आता। बोलते हमें नहीं पता, हमने डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट ही नहीं किए, जबकि ये प्रोसेस स्कूल वालों का है।
तो उन्होंने बिना कारण बताए रिजेक्ट कर दिए। तो आपने कोई शिकायत करी अब तक कहीं पर भी जाकर? नहीं नहीं, यही आई हूँ बिट्टू भैया के पास। अच्छा, पहली बार ही आई है। सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आरटीए में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और काफी समय से, पिछले साल का भी कुछ ऐसे ही हाल था। इस साल अभी फिलहाल क्या दिक्कतें हैं और क्या वो 3 मुद्दे हैं? मैम, सबसे पहले तो हम स्कूल के पास जाते हैं, तो देखिए रूल के हिसाब से 25% आरटीए के अंदर होते हैं, तो स्कूल वाले अपनी सीट से अलॉट नहीं कर रहे हैं। जब तक स्कूल वाले अपनी सीट से अलॉट नहीं करेंगे तब तक वो डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगी, डिपार्टमेंट के पास नहीं जाएगी तो वो पेरेंट के पास नहीं आएगी। तो उसमें क्या होता है, अब देखिए पहली जो वेव थी वो निकल गई है, 25 तारीख निकल गई है। अब सेकंड जो वेव रहेगी वो 7 तारीख तक रहेगी। मतलब 25 तारीख तक जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है वो बेचारे पेरेंट्स कब तक धक्के खाएंगे। आज आप देखिए इतनी लेडीज़ हैं अपना घर वर छोड़ छाड़ के सब कुछ करके सिर्फ क्यों लिए, अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। क्यों? सारे रूल होते हुए भी, सारी हेल्प होते हुए भी, क्योंकि डिपार्टमेंट और स्कूल के खेल के बीच में हम लोग सारे पिस रहे हैं। दूसरा, अगर डॉक्यूमेंट अगर आपका पूरा नहीं है तो क्या आपने कोई टाइम फ्रेम दिया? क्या आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया? आपने कहीं पर भी ये कोई ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाया कि अगर आप ये कहते हैं कि साहब हमारी वेबसाइट नहीं चल रही है, जब हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपके 3 से 6 तो आपकी वेबसाइट नहीं चलती है। यहाँ के कहते हैं साहब सर्वर डाउन है, ये डाउन है, वो डाउन है। साहब हम ये भाषा नहीं समझते। जबकि हाई कोर्ट ने लास्ट ईयर ये कहा था कि भले कोई भी टेक्निकलिटीज आए, कुछ भी इरेगुलरिटीज आए, लेकिन इसकी वजह से बच्चों का एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। लेकिन अभी भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। आप चाहे किसी भी पेरेंट को कभी भी पूछ लीजिए क्या दिन में उनका फॉर्म सबमिट हुआ, नहीं हुआ। पहली प्रॉब्लम स्कूल सीट्स नहीं दे रहा। सेकंड प्रॉब्लम डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि साहब हमारा चल ही नहीं रहा, उस चक्कर में डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहे। तीसरा, क्या आपने ऐसा कोई कमरा बनाया जहाँ पर जाके पेरेंट्स अपने फिजिकली डॉक्यूमेंट चेक करा सके? साहब नेट नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आपने कुछ भी करा? आप सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही एडमिशन मिले। जी सर, क्या हुआ है? मेरी बच्ची का मतलब एमजीडी में दूसरा नंबर है, सेकंड है। और मैंने जब आरटी के जो फॉर्म खुले 20 तारीख को ही मैंने इसका फॉर्म सबमिट कर दिया था। फॉर्म दिखाएंगे? ये मेरा फॉर्म है बच्ची का दूसरे नंबर पे, और हमें दे रहे कि मई तक नंबर आएगा न मई। बिना हम इन्फॉर्मेशन देते ही ऑनलाइन में कास्ट सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ जो गवर्नमेंट ने बनाया उनको रिजेक्ट कर दिया। मैं उनके पास भी गया, उन्होंने ऐसा बोला वो स्कूल वालों से लिखा के लाओ कि क्यों रिजेक्ट करा हमारा। वो स्कूल वाले ऐसे ऑनलाइन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं डाला कि मैंने इस कारण रिजेक्ट करा रिजेक्ट कर दिया। कोई ऑप्शन में इसमें रिपोर्ट में वैसा ये लिखा स्कूल द्वारा रिजेक्ट किया है। बच्ची है 6 साल की, फर्स्ट क्लास। ये देखिए, ये 6 साल की बच्ची है जिसकी रैंक यहाँ पर जब एडमिशन फॉर्म भरा गया तो सेकंड आई, और सेकंड रैंक आने के बाद भी इस स्कूल के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है कि इसे रिजेक्ट किया जाता है। मेरे बेटे देवर शर्मा का जो सिलेक्शन हुआ है, सीरियल क्रमांक नंबर उसका 4 नंबर महाराजा सवाई भवन से स्कूल में आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्कूल ने एक का रिजेक्ट कर दिया कि आपकी जो फॉर्म आपने जो बरस में जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई किया आधार कार्ड, उसमें वार्ड का उल्लेख नहीं है। इसमें वार्ड का उल्लेख होना बहुत कंपलसरी है। तो फिर आपने मैंने बोला तो मैम आधार कार्ड में वार्ड नहीं आता मैं, और अभी तो वार्ड चेंज हुए हमारे। जैसे भी वार्ड का कोई बात तो होना नहीं चाहिए। वार्ड तो डिक्लेयर हुआ नहीं, कौन सा वार्ड नहीं है। अच्छा, डिक्लेयरिंग नया वार्ड कौन सा है? पुराना वार्ड 118। ठीक है, उसके बाद में ई मित्र वाले के पास गया, प्रविष्ट फॉर्म मैंने निकाला, प्रविष्ट फॉर्म मैंने फिल किया, उसे अपलोड करने लगा ई मित्र पे, तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं किसे अपलोड कैसे करें। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है आरटी की वेबसाइट में। एक में जो सर बोल रहे हैं बिल्कुल भैया स्टार लगा होना चाहिए, क्योंकि हमने मूल निवास का मांग रहा था। तो मूल निवास के साथ जो वार्ड परिसीमन का है उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अगर वो होता तो हम कितना अपलोड कर देते, लेकिन स्कूल वाले कह रहे कि साथ में अपलोड होता है, लेकिन उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर हम सीबीओ वो कह रहे सीबीओ ऑफिस जाओ, सीबीओ ऑफिस वाले सुनने नहीं कह रहे, स्कूल वाले गलत कर रहे हैं, ये स्कूल वाले वेरीफाई करेंगे। अच्छा, वो मतलब ये घुमा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम बोले परिवेदना डाली तो यहाँ डीओ ऑफिस भेजा गया, डीओ ऑफिस वाले के वो सीबीओ ऑफिस वाले करेंगे, मतलब यहाँ से वहाँ घुमा रहे हमें। पूरी मिलीभगत चल रही है इनकी। जी, आप कुछ कह रही थी? मैंने अपनी बच्ची का ना स्कूल में फॉर्म भरा था। तो कितने साल की बच्ची है? मेरी बच्ची 4 साल की है। है ना, तो ऐसे करे कि आपकी बच्ची का लिस्ट में नाम ही नहीं है तो हम आपकी बच्ची को नहीं ले, उसे मना कर रहे हैं। आप है ना वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, वहाँ से मैंने लिस्ट में आया सर। मैंने दूसरी सेकंड बार ऑफिस आ गई मैं यहाँ पे। पिछली बार भी आई थी तो वैसे बोले प्रूफ लेके आओ, तो मैं प्रूफ लेने गई तो उन्होंने प्रूफ में से बताया कि आपकी बच्ची का नाम नहीं है, तो हम प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो आप दोबारा वापस यहाँ पे आइए मैं ऑफिस में। तो आपने फॉर्म भरा था? हाँ, मैंने आरटी का सेकंड बार अपनी गुड़िया का आरटी का फॉर्म भर। उसके बाद कोई सिलेक्शन नहीं हुआ? सिलेक्शन की कोई जानकारी है क्यों नहीं हुआ? कहते हैं ऐसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी बच्ची का लिस्ट में नाम ही नहीं है तो हम नहीं ले आपकी बच्ची को। अच्छा, ऐसे बोल रहे हैं।
तो अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। अभिभावक यहाँ 3-3, 4-4 साल के बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं कि जहाँ आरटीई के तहत उनको मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है, उन्हें अधिकार से अछूत किया जा रहा है और उन्हें हटा दिया जा रहा है साइड में, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल और आरटीई की मिली भगत चलती है और ये मिली भगत सीधे प्रहार कर रही है इन अभिभावकों और इनके बच्चों के भविष्य में।